दुनिया की 3 निहत्ती निडर और निर्भेद औरतों ने फर्जी राष्ट्रवादी सरकार की जड़ें हिला डाली। 3 लड़कियों ने सिर्फ फूंक मारी तो लश्करे मीडिया से लेकर अंधभक्त तक और नागपुर से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक को हिला डाला। 18 बरस की ग्रेटा थनबर्ग, 32 बरस की रिहाना और 36 बरस की मीना हैरिस की एक फूंक से फर्जी राष्ट्रवाद ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगा। जब इन 3 लड़कियों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया तो हिमाचल की बुलबुल फुलझड़ी के तरह जल उठी। पापा के भक्त सड़कों पर उतर आए। जो कभी ट्विटर पर ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग चला रहे थे, वो आज पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर यह कहने लगे कि यह भारत का आंतरिक मामला है। जो दिन रात पाकिस्तान के घर में झांकते रहते हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि हमारे अंगने में ग्रेटा, मीना और रिहाना का क्या काम है। जरा सोचिए, जो मालिया, मोदी और मेहुल चौकसी जैसे देश के लुटेरों को पकड़कर ला नहीं सके, वो आज ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। बाबर और पाकिस्तान को सबक सिखा देने वाली जाति प्रजाति के लोग आज बिलबिला उठे हैं। दरअसल ये शुरू होता है 2 फरवरी की रात से, जब दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार रिहाना किसानों के समर्थन में एक ट्वीट करती हैं। उनके इस ट्वीट के बाद दुनिया भर की सेलिब्रिटीज किसानों के समर्थन में उठ खड़े होते हैं। उसके बाद बारी आती है भारत के भांड कलाकारों की। ये ट्वीट करके देश की जनता से आग्रह करने लगते हैं कि दूसरों के फैलाए प्रोपेगेंडे में न आए, देश की एकता बनाए रखें। इसके बाद तापसी पन्नू भी ट्वीट करती हैं, लेकिन भांड कलाकारों के सुर में सुर मिलाकर नहीं, बल्कि रिहाना और थनबर्ग की आवाज में आवाज मिलाकर। तापसी लिखती हैं कि अगर एक ट्वीट से आपकी एकता डगमगाती है, एक जोक से आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है, एक शो से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो फिर आपको जरूरत है अपना वैल्यू सिस्टम मजबूत करने की, ना कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीच बनने की। बस तापसी का इतना कहना था कि भाजपा की बिगड़ैल कंगना को मिर्ची लग गई। उसके बाद वो फुदक फुदक कर ट्वीट पर ट्वीट करने लगी। भाजपा की इस फुदकन देवी ने भारत के सलामी बल्लेबाज तक को नहीं बख्शा। पहले तो तापसी को मां की गाली दी, उसके बाद रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता तक कह डाला। फुदकन देवी के इस ट्वीट से ट्विटर भी घबरा गया और वो बिगड़ैल के इस ट्वीट को डिलीट करने को मजबूर हो गया। ट्विटर को सफाई देनी पड़ी कि वो कंगना की जहरीली ट्वीट को इतिहास के पन्नों से उखाड़कर फेंक देना चाहता है। लेकिन इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। जब कोई भांड कलाकार बनता है तो ऐसे ही गंध फैलाता है, क्योंकि कंगना जिस तरह की बातें कर रही है, उस तरह की बातें कोई मानसिक तौर पर बीमार इंसान ही कर सकता है। भाजपा की इस बिगड़ैल ने न किसानों को छोड़ा, न किसानों के समर्थन में आवाज उठाने वालों को, न रोहित को, न तापसी पन्नू को। मानसिक तौर पर बीमार भाजपा की बिगड़ैल कंगना ने पहले रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा, उसके बाद तापसी पन्नू को मां की गाली दी। कंगना तापसी पन्नू को जवाब देते हुए लिखती हैं कि अगर तेरी मां को गाली दूं तो ये तेरे विश्वास को हिला देगा ना डंबो। नेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर उसका अपमान करूं, जानती हूं कि तू अपने प्यार को मजबूत करने के अलावा कुछ ना करेगी, तभी तो तेरे जैसे दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले पालतू होते हैं। इससे भी दिल नहीं भरा तो तापसी को बी ग्रेड कह डाला। तापसी पन्नू को बी ग्रेड सोच वाली, बी ग्रेड लड़की बता डाला। इस देश के लोकतंत्र, इस देश की सामाजिक ताने बाने, इस देश की विविधता, इस देश की बहुलता में एक भांड से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखने वाली भाजपा की बिगड़ैल फुदकन देवी ने रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा। दरअसल रोहित शर्मा भी देश के उन सेलिब्रिटीज में से एक थे जिन्होंने आंतरिक मामले में दखल न देने की बात कही थी। रोहित शर्मा के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए 12वीं फेल हिमाचल वाली झांसे की रानी ने उन्हें धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का बता डाला। जिसके बाद ट्विटर को कंगना की ओछी, गिरी हुई और घटिया हरकत पर संज्ञान लेना पड़ा। ट्विटर ने खुद भाजपा की इस बिगड़ैल के ट्वीट को डिलीट कर दिया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।